Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am here with another topic that is figure of speech. So जो आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी एग्जाम ओरिएंटेड. अगर आप कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, इवन इफ़ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, आप if you are doing your graduation basically in English, then this topic is very important for you. So without wasting our time, let's start our topic that is figure of speech. तो जो हमारा ये टॉपिक है, जो टाइटल है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार. और आपको पता है जो पोइट्स होते हैं वो अलंकार क्यों यूज़ करते हैं? जस्ट टू मेक देयर वर्क मोर ब्यूटिफुल एंड attractive, so that the readers enjoy it while reading the work, right? वैसे ही in English poet use figure of speech in its poetry to make the work more attractive and beautiful. For example, आपने देखा होगा female usually wear ornaments to make themselves to look themselves beautiful, right? So in the same way, these figure of speech are ornaments or jewelry that the poet use in his work. So जो पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, बेसिकली आई वुड लाइक टू मेंशन समथिंग कि बेसिक जो हमारे मेन आपके जो फिगर ऑफ स्पीच है, दैट आई विल डिवाइड दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स. पहले हम हाफ कर लेंगे 10 एंड उसके बाद में हम नेक्स्ट कर लेंगे. दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, सो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. सिमिली. सिमिली क्या होता है? Basically, it is a comparison between two different things which have at least one common thing और क्वालिटी नेट. जैसे कि दो कोई अलग अलग चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों के अंदर कुछ एक सिमिलैरिटी होती है जिसमें हम उनको कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम कंपेयरिंग अ गर्ल विद अ फ्लावर. अब फ्लावर और लड़की दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं उनको कंपेयर कर रही हूँ. मैं ये बोल रही हूँ शी इज़ लाइक अ फ्लावर, कि जो लड़की है वो फूल की तरह है. ऑल राइट, तो यहाँ पे फ्लावर अलग है, लड़की अलग है, बट जो बेसिस है हमारा कंपैरिजन का वो क्या है? ब्यूटी बोल सकते हो, ठीक है. शी इज़ लाइक अ रोज़ फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो रोज़ एंड गर्ल अलग अलग डिफरेंट थिंग्स हो गई हैं, बट एक सिमिलर थिंग क्या है? ब्यूटी. हम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, रोज़ भी ब्यूटीफुल होता है और गर्ल भी ब्यूटीफुल है, इसलिए एक कॉमन थिंग है उन दोनों के बीच में, एक कॉमन क्वालिटी है. और जो ट्रिक हमारी होगी सिमिली ढूंढने की, इसके अंदर बेसिकली स्टार्ट डायरेक्टली बाय एज, लाइक और सो. तो बेसिकली जब हम लिटरेरी डिवाइसेस ढूंढते हैं तो उनमें एज और लाइक और सो का हम सेंटेंस में ये जो की पॉइंट्स हमें मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सिमिली जो पोइट है वो यूज़ कर रहा है. अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके दूंगी. हर फेस ashen like that of a corpse. If you have read My Mother at 66, क्लास 12 की क्लास में पोएम है कमला दास की, तो इसमें वो जो हमारी ग्रैंड मदर है उसका जो फेस है वो एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर कर रही हैं. तो डेड बॉडी एंड ग्रैंड मदर दो अलग चीज़ें हैं, बट वो दोनों कैसी हो रही हैं? बेसिकली एशन मतलब राख की तरह हो गई है. डेड बॉडी का पेल फेस हो जाता है, ऐसे ही मदर का भी पेल फेस हो गया है, तो सिमिलैरिटी हो गई और दो अलग अलग चीज़ें हो गई. और यहाँ पे हमें लाइक का भी बीच में हमें लाइक वर्ड भी कीवर्ड भी मिल रहा है, तो हम इससे समझ जाएंगे कि ये जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिमिली. नेक्स्ट क्या है? दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, कि इन बच्चों के जो फेसेस हैं वो कैसे हैं? रूटलेस वीड्स हैं. वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट. कि चिल्ड्रंस के फेसेस को जो हमारे अनवांटेड प्लांट है उनके फेसेस के साथ कंपेयर कर रखा है और बीच में लाइक का हमने यूज़ कर रखा है. तो ये हमारा कौन सा डिवाइस हो गया? सिमिलर डिवाइस हो गया, लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हो आप. उसके बाद में स्लम्स एज बिग एज डूम, यहाँ पे भी एज का यूज़ हो रहा है तो सिमिली होगा. माई लव लाइक अ रेड रेड रोज. लव लाइक यूज़ हो गया है, लाइक अ रेड रेड रोज. ये रॉबर्ट बर्न की फेमस पोएम है, उसका हमारा ये सेंटेंस है. सोल वॉज लाइक अ स्टार. ये जॉन मिल्टन फॉर वर्ड्सवर्थ ही हैज रिटन दिस सोनेट. सोल वॉज लाइक अ स्टार, कि उनका जो सोल था वो एक तारे की तरह था. तो लाइक यूज़ हो गया, तो इसके अंदर भी सिमिली है. आई होप आपको जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो आपको क्लियर हुआ होगा. सिमिली कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक सेम क्वालिटी के बेसिस पे हम उनको कंपेयर कर रहे हैं. ऑलराइट, और एज, लाइक और सो का हम इसके अंदर यूज़ करते हैं. नाउ मूविंग टू द सेकेंड लिटरेरी डिवाइस दैट इज मेटाफर. तो मेटाफर के अंदर और सिमिली के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं. सो टुडे वी विल क्लियर दिस कन्फ्यूजन ऑफ योर्स. सो मेटाफर, इट इज़ अ comparison between two dissimilar things. It is direct comparison.
और इम्प्लाइड कंपैरिजन। अब इसके अंदर भी कंपैरिजन होता है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन जो ये कंपैरिजन होता है ये बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और इम्प्लाइड भी बोल सकते हो आप। मतलब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि इफ़ आई विल से ही इज़ लाइक अ लॉयन, कि वो शेर की तरह है, ही इज़ लाइक अ लॉयन, तो यहाँ पे लाइक का यूज़ हो गया, तो मैंने कह दिया वो शेर की तरह है, लाइक का यूज़ कर दिया मैंने, तो ये हो गया सिमिली। ऑलराइट, अगर मैं ये कह दूँ ही इज़ अ लॉयन, कि वो शेर है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मेटाफर डिवाइस यूज़ कर दिया है। जब हम बोल ही देते हैं कि ही इज़ अ लॉयन, यू आर इम्प्लाइंग समथिंग, ठीक है, इम्प्लाइड आप कंपैरिजन करते हो, तो वो होता है मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ टेडी बियर, ये हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, ही इज़ अ टेडी बियर, और ही इज़ लाइक अ टेडी बियर, तो वो टेडी बियर के जैसा है, वो टेडी बियर ही है, तो मेटाफर में क्या होता है, वो टेडी बियर ही है। एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं, इम्प्लाइड हमारा क्या होता है, कंपैरिजन होता है। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। नाउ मूविंग टू आवर एग्जाम्पल्स। All the world's stage and all the men's and women's are merely players. They have their exist in their entrance. यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इनके अंदर भी मेटाफर है। नेक्स्ट, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। लव क्या है, स्पाइस ऑफ लाइफ है। इसके अंदर क्या है, बेसिकली डायरेक्ट आप बोल रहे हो, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, लाइक एज का यूज नहीं कर रहे हो। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, कैमल है वो शिप होता है, डेजर्ट का डायरेक्ट इम्प्लाइड कर दिया है आपने। रिवेंज इज द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, की रिवेंज है एक काइंड वाइल्ड जस्टिस है वो, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने इम्प्लाइड कंपैरिजन कर दिया है। ट्रिक इसके अंदर आप देखोगे कि आपको जब हेल्पिंग वर्ब्स मिलती हैं, जैसे कि एज, एम, आर, हैज़, है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मेटाफर आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, मेटाफर बोल सकते हो। बाकी ऑल इन ऑल इट्स वेरी इजी व्हेन यू डायरेक्ट कंपेयर द थिंग्स, एंड इफ यू यूज एज और लाइक देन इट इज समली, और डायरेक्ट कंपेरिजन में यू यूज मेटाफर। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू आवर थर्ड लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज हाइपरबले। हाइपरबले क्या होता है, इट इज डिराइव फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक, द वर्ड इज कंपोज फ्रॉम द हुपर. Word is composed from hyper means above, beyond, and balo means through. Basically, hyperbole is an exaggerated statement or claim not meant to be taken literally. जो हाइपरबले हमारा लिटरेरी डिवाइस है, इसके अंदर क्या होता है, जो पोइट होता है वो बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने प्रेजेंट करता है। He try to make or try to exaggerate the statement. For example, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक हॉर्स को भी खा सकता हूँ। सो यू ऑल नो दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, राइट? सो व्हाट द पोएट इज डूइंग, ही इज जस्ट एग्जैजरेटिंग द थिंग्स। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज आई वॉज सो एम्बेरस्ड आई वॉन्ट टू डाई, कि मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं मरना चाहूँगा। सो दिस इज ये सारी चीज़ें क्या है, इसके अंदर एग्जैजरेशन है, ऐसा तो नहीं होता है ना। आई हैवंट मीट यू फॉर एजेस, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट सडनली मीट टू योर फ्रेंड, जिसको मिले आपको काफ़ी टाइम हो गया था, तो आप उसको क्या बोल रहे हो कि मुझे तो पता नहीं कितने बरस हो गए, कितने साल हो गए कि मैं तुमसे मिला ही नहीं हूँ। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप बातों को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सा डिवाइस होता है, ये हाइपरबोले डिवाइस होता है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ डिवाइस, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स दे देते हो, ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हो, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। चलो इसको समझ लेते हैं। व्हेन एन एनिमल, आइडिया, ऑब्जेक्ट्स, बर्ड्स are seen in human terms, we call it personification, giving human qualities to objects or things. Basically जो personification device है उसके अंदर हम जो humans की qualities होती हैं, humans की qualities क्या होती हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्प्रिंट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ऑलराइट, तो जो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये हम जब किसी नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। अगेन आई एम गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम क्लास 12th पोएम माई मदर एट 66। उसके अंदर क्या है, पोएट यूज़ करता है कि बाहर देखो जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यंग ट्रीज तो कभी स्प्रिंट नहीं कर सकते हैं ना, दे कैन नॉट मूव। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज एन एंग्जाइटी इज सेटिंग ऑन हर फेस, कि जो एंग्जाइटी है वो उसके फेस के ऊपर बैठी हुई है। सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ द रेन इज डांसिंग, ऑल राइट, द विंड इज डिबेटिंग विद मी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स को मैं ह्यूमन की क्वालिटीज दे रही हूँ, तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट मूविंग टू आवर फिफ्थ लिटरेरी डिवाइस, दैट इज
इफेमिज्म, इसके अंदर क्या होता है, is the replacement of a phrase which might be deemed offensive by one which emphasizes the same meaning but does not carry offense with it. Instead of saying he died, we would say he passed away. के अंदर जो पोइट है वो ऐसे फ्रेजेस जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगते हैं उनको रिप्लेस करके ऐसे फ्रेजेस यूज़ करता है जिसके अंदर आप ऑफेंसिव महसूस नहीं करते हैं. ऑलराइट, जैसे कि अभी इसने यहाँ पे ये बोला कि इंस्टेड ऑफ ही सेइंग ही डाइड यू वुड से ही पास्ड अवे, कि ये बोलने के बावजूद कि ही डाइड, कि वो मर गया है, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि ही पास्ड अवे. ऑलराइट, इन द सेम वे व्हेन समबडी इज लाइंग, सो rather than saying he in a straight way you say you are telling me a fairy tale, कि अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि you are lying to me, rather you will use the word you are telling me a fairy tale, कि क्यों मुझे कहानियाँ सुना रहे हो, ठीक है, क्यों मुझे परियों की कहानियाँ सुना रहे हो, because I also know that you are lying to me. All right, तो in this the poet use don't use the words which seems to be very offensive, rather he use the word which are less offensive. ठीक है. Now we are moving to our next literary device, that is litotes. Litotes के अंदर क्या होता है, an ironic understatement in which an affirmative is expressed by the negative of the contrary. किसी भी चीज को no कह के प्रेजेंट कर रहे हो नेगेटिव वे में. If somebody is intelligent, rather than saying him you are intelligent, we will say you are not a fool. कि इसके अंदर एक ऐसी अंडर स्टेटमेंट, अब हमने देखो एग्जेजरेशन किया था तो उसके अंदर क्या होती है, ओवर स्टेटमेंट होती है, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. तो जो लिटोटस होता है वो एक अंडर स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और उसको हम एक नेगेटिव वे में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना, इफ समबडी इज इंटेलिजेंट, रादर देन सेइंग हिम यू आर इंटेलिजेंट, वी विल से यू आर नॉट फूल, कि आप कोई फूल नहीं हो. मतलब इनडायरेक्टली क्या है, वो इंटेलिजेंट ही है, तो इसके अंदर नॉट लगा के एक अंडर स्टेटमेंट हम क्रिएट करते हैं. मतलब कहना तो वही चाहता है ना कि ही इज इंटेलिजेंट, यू आर नॉट फूल, कि तुम पागल तो नहीं हो, ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट. ठीक है, तो एक्सेजरेशन में क्या था, हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे. लिटोटस में क्या है, वी आर मेकिंग एन अंडरस्टेटमेंट हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई इंटेलिजेंट है तो उसको हम ये ना कह के कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, हम कह रहे हैं तुम फूल तो नहीं हो, मतलब इनडायरेक्टली हम उसको क्या बोल रहे हैं कि तुम यू आर इंटेलिजेंट. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, दिस आइसक्रीम इज नॉट बैड, मतलब अच्छी है, गुड है, तो इसीलिए हम नॉट अंडरस्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रेजेंट की कि दिस आइसक्रीम इज नॉट बैड, इट इज गुड. ऑल इन ऑल व्हाट ही वांट टू से कि आइसक्रीम ठीक है, ओके है. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, दैट इज ओनोमोटोपिया. ओनोमोटोपिया के अंदर क्या होता है भाई, इसकी ट्रिक है, इसके अंदर जब आपको कोई आवाज़ किसी वर्ड की आपको सुनाई दे, देन the literary device will be onomatopoeia, the formation of a word from a sound associated with what is named, for example buzz की, स्क्वैक की, पीप पीप की. ठीक है, तो हमें पता है बज बी करते हैं, क्वैक क्वैक डक करता है, बीप बीप हॉर्न करता है. ठीक है, तो जब आपको आवाज़ें बेसिकली प्रेजेंट की गई हों, साउंड्स प्रेजेंट की गई हों, तो वो जो डिवाइस होता है दैट इज ओनोमोटोपिया. ऑलराइट, एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे दिया है, व्हेन वी एंजॉय परफॉर्मेंस वी क्लैप करते हो तो दिस इज अ साउंड. ठीक है, तो ये क्या है, ओनोमोटोपिया है. वी क्लैप आवर हैंड्स. ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज एंटिथेसिस. एंटिथेसिस के अंदर क्या होता है, ये एक रिटोरिकल डिवाइस है जिसके अंदर दो अपोजिट आइडियाज हैं, वो इकट्ठे प्रेजेंट करते हैं हम एक सेंटेंस के अंदर एक कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट डालने के लिए. क्या बताया, आई विल रिपीट अगेन. ये एक रिटोरिकल डिवाइस है जिसके अंदर हम दो अपोजिट आइडियाज़ को इकट्ठा क्या करते हैं, पुट करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, ताकि हम एक अच्छा हमें कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट मिल पाए. ठीक है, पोइट को एक कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट मिल पाए. एग्जाम्पल क्या है, बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि अच्छा होगा कि हम हेल में रहें ना कि हम हेवन में रह के सर्व करें. ठीक है, ये सैटर्न की लाइन से पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जॉन मिल्टन के द्वारा जो लिखी गई है. तो इसके अंदर हेल और हेवन दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज, अपोजिट आइडियाज यहाँ पे यूज हो रहे हैं. ठीक है ना, आइडियाज अपोजिट है, ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे ना ऑक्सीमोरन, तो उसके अंदर दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, लेकिन एंटीथेसिस के अंदर क्या है, दो अपोजिट आइडियाज है. ठीक है, अब चार्ल्स डिकन की टेल्स ऑफ टू सिटीज की बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम. तो बेसिकली यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग आइडियाज हम एंटीथेसिस के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, मैन प्रॉस्पेरस, गॉड डिस्पोजेस, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. सो हियर वी आर यूजिंग टू
different ideas. Next, we are moving to another literary device, that is oxymoron. तो oxymoron के अंदर क्या होता है, two opposite qualities are added to something. ट्रिक है, अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हिज न्यू फ्रेंड इज प्रिटी अगली, प्रिटी भी है और अगली भी है, ठीक है. इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, कि जो ये क्या है, ओपन है. सीक्रेट बेसिकली सीक्रेट भी हो गया और ओपन भी हो गया. तो सीक्रेट तो बेसिकली क्लोज ही रहता है ना, यू कांट शेयर विद एनी वन एल्स, ऑलराइट. सो हाउ कुड इट बी ओपन वन. तो ये दो डिफरेंट अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं ऑक्सीमोरॉन के अंदर. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दीज टू लिटरेरी डिवाइसेस. एंटीथेसिस में हमारे पास दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हम इकट्ठा यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, और ऑक्सीमोरॉन्स के अंदर वी हैव टू अपोजिट वर्ड्स दैट वी यूज इन अ सेंटेंस. एग्जाम्पल, इट इज एन ओपन सीक्रेट एंड हिज न्यू फ्रेंड इज एन प्रिटी अगली. प्रिटी भी है और अगली भी है. सो हाउ दिस कैन बी हैपन, राइट. सो नेक्स्ट मूविंग टू अन लिटरेरी डिवाइस, दैट इज अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी के अंदर क्या है भाई, अपोस्ट्रोफी के अंदर बेसिकली व्हेन यू एक्सप्रेस सैडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, तो वो हम अपोस्ट्रोफी के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स आपने साइन देखे होंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम बोल देते हैं. तो बेसिकली सेंटेंस के अंदर अगर वो आता है तो वो अपोस्ट्रोफी हो जाता है. व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर सैडनेस एंड हैप्पीनेस, दैट कम्स अंडर अपोस्ट्रोफी. So guys, I will do one thing in today's video. I will not make it so long. It's just the 10 most important literary device we are doing in today's video, and we will quickly revise it also. एक बार हम लास्ट वाला और कर लेते हैं. अलिटरेशन क्या होता है. सो अलिटरेशन, sometimes we find several words beginning with the same consonant sounds very close to each other in a line. This is called alliteration. एलिटरेशन में क्या होता है, जब हम अब आपको पता होगा कि कॉन्सोनेंट्स साउंड्स कौन सी होती है और वोवल्स कौन सी होती हैं. वोवल्स यू नो वेरी वेल, ए ई आई ओ यू, एंड द रिमेनिंग वन आर कॉन्सोनेंट्स. तो जब एक सेंटेंस के अंदर, जब हम स्टार्टिंग हर एक वर्ड के एक सेंटेंस के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, तो वो जो डिवाइस होता है उसके अंदर वो होता है एलिटरेशन. एग्जाम्पल हम देखते हैं, किरण किड्स केप्ट प्लेइंग. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है कि किरण किड्स केप्ट प्लेइंग. के यहाँ पे है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, ये जो एलिटरेशन हम यहाँ पे यूज करें, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ठीक है. यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, तो विच डिवाइस द पोएट इज यूजिंग हियर, इट इज एलिटरेशन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज विल गो ऑन prancing proud and unfair. Prancing proud and unfair. So basically this is alliteration device, and the example that we have taken इज फ्रॉम आन जेनिफर्स टाइगर, ठीक है. इसके अंदर से हमने एग्जाम्पल ले रखा है. तो बेसिकली ये हमारे 10 लिटरेरी डिवाइसेस थे इस वीडियो के अंदर. वी विल क्विकली रिकैप इट, ठीक है. जो पहले वाला था दैट इज सिमिली, ठीक है. सिमिली व्हेन यू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन उनकी क्वालिटी एक ही होती है, जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन होता है वो सेम होता है. इसके अंदर मैंने बताया आपको ट्रिक कि एज, लाइक और सो का यूज होता है सिमिली के अंदर. सेकंड जो हमने किया दैट इज मेटाफर. मेटाफर के अंदर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं, हम इसमें एज और लाइक का यूज नहीं करते हैं. ट्रिक आपको बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स यू कैन सी की सेंटेंस के अंदर मिलेंगी, और एक इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है इसके अंदर, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है. थर्ड वाला है हाइपरबले, जब आप बढ़ा चढ़ा के बातों को बोल रहे हो, ठीक है. तो ये है आपका हाइपरबले डिवाइस. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन में आप क्या करते हो, आप एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के फीचर्स दे देते हो, एट्रीब्यूट्स दे देते हो, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. इफेमिज्म में क्या है भाई, इफेमिज्म में है कि आप एक ऑफेंसिव जो वर्ड है उसको आप एक इन ऑफेंसिव वर्ड के साथ रिप्लेस कर देते हो. लिटोटस के अंदर क्या है, एक अंडरस्टेटमेंट है ये, ठीक है. जब आप जहाँ पे आप नॉट का यूज करते हो, ठीक है, और एक आयरनिक स्टेटमेंट है, एक व्यंग होता है. आप बेसिकली कह तो रहे हो कि आप कहना चाह रहे हो कि आइसक्रीम टेस्टी है, लेकिन आपका जो कहने का तरीका है दैट यू विल यूज नॉट इन दैट. द आइसक्रीम इज नॉट बैड, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है, बट कहने का मतलब क्या है कि अच्छी है, मतलब एक अंडर स्टेटमेंट हो गई यहाँ पे. इफ यू कंपेयर हाइपरबली एंड लिटोटस, सो हाइपरबली यू आर एग्जेजरेटिंग और लिटोटस में आप अंडर स्टेटमेंट यहाँ पे आप यूज कर रहे हो. ओनोमोटोपिया के अंदर आपको साउंड्स से रिलेशन मिलेगा, कि जो भी साउंड्स अगर आपको मिलती है, जैसे कि बज हो गई, डक हो गई, टैप टैप हो गया, बीप बीप हो गया, तो ये सारी आपको जब अगर मिलती हैं तो वो ओनोमोटोपिया जो पोइट है वो यूज कर रहा है. एंटीथेसिस के अंदर क्या होता है भाई, कि दो अपोजिट आइडियाज आप एक स्टेटमेंट के अंदर रखते हो. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था चार्ल्स डिकन का, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम. ऑलराइट.
ऑक्सीमोरोन में क्या है, टू डिफरेंट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, आप एक साथ अपोजिट वर्ड्स लिख रहे हो, और एंटिथेसिस में टू डिफरेंट अपोजिट आइडियाज थे, और ऑक्सीमोरोन में टू अपोजिट वर्ड्स है। एपोस्ट्रॉफे पे जब आप कुछ सडन हैप्पीनेस, सैडनेस आप एक्सप्रेस कर रहे हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको मिल जाएंगे। एलिट्रेशन के अंदर क्या है, बेसिकली एलिट्रेशन के अंदर है कि आप यू आर यूजिंग, जब आप एक सेंटेंस के अंदर रेगुलरली आप से देख रहे हो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स है वो रिपीट हो रही हैं, दैट कम्स इन एलिट्रेशन। आई होप थिंग्स मेक सम सेंस टू यू। आई होप ये आपके कुछ हेल्प आएंगी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वारी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, ठीक है। ऑलराइट, सो थैंक यू, प्लीज़ like my video, please subscribe my channel, and please comment on the comment box. Thank you.